नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा। आज फिर से बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर की खबरों को लेकर। राजधानी जयपुर में हाल ही में आज सुबह जयपुरिया हॉस्पिटल की पानी की टंकी पर 3 स्वास्थ्य संविदाकर्मी पानी की टंकी पर चढ़ गए। एएनएम गर्ल्स उनके साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। उनकी एकमात्र मांग, जो कि एएनएम भर्ती 2013, 2018 और 2023 की मेरिट बोनस अंकों के आधार पर सरकार से आह्वान किया हुआ है कि इन अंकों के आधार पर हमारी भर्ती को पूर्ण स्थायी रूप दिया जाए, मगर और उसके अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी ना की जाए। मगर कहीं न कहीं सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। सरकार ने तमाम वादे किए थे और वादों में कहीं न कहीं 1 वर्ष के अंदर 1.25 लाख नौकरी देने का वादा भी किया था, मगर सरकार ने अगर नौकरियां दी है तो फिर ये बेरोजगारी क्यों? और ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना की उस महामारी में सरकार के निर्देशन में सरकार के हितों को लेकर काम किया था, जिस महामारी के अंदर शायद कोई बाप अपने बेटे के पास बैठना भी उस समय पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो महामारी कोविड-19 की सभी इंसान को याद है। किसी ने भी उस महामारी को भूला नहीं है। अगर उस महामारी की बात करें तो वो महामारी एक ऐसी महामारी थी जिसमें पूरे चारों ओर त्राहिमाम मच गया था, मगर इन संविदा कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों की सेवा की, उन लोगों के हितों में काम किया, उन लोगों की हेल्प की। उसके बाद एक आस लगाए बैठे थे कि सरकार हमें कहीं न कहीं हमारे कार्यों को लेकर संविदा से स्थायी रूप देंगे, मगर कईयों को बोनस अंकों के मामले में, कईयों को मेरिट के आधार पर, कईयों को किस सिस्टम के आधार पर हटा दिया जाता है। ये एएनएम 2013, 2018 और 2023 की तर्ज पर मेरिट बोनस अंकों के आधार पर इस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ये तीनों स्वास्थ्य संविदाकर्मी पानी की टंकी पर चढ़ गए। जयपुरिया हॉस्पिटल की पानी की टंकी पर चढ़कर इन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए यही एक ऑप्शन इनको उचित लगा और इन्होंने चढ़ गए। अब सामने ये सोचना होता है कि सरकारें आखिर कर क्या रही है। इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई और इतनी लूटपाट और इतनी डकैती और इतना कहें कि बलात्कार, दुष्कर्म जैसे मामले प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, मगर सरकार उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। ब्यूरोक्रेसी हावी है चारों तरफ से, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब जगह अपनी मनमानी चल रही है। मगर इन एएनएम स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने जो काम किया, वो काम एक जनहित के लिए महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों के हित में काम किया, मगर सरकारें इन्हीं को आज घुमा रही है। और उनके वादों के मुताबिक कहीं न कहीं इनको नौकरी देना तय थी और इनकी एकमात्र मांग है 2013 और 2018, 2023 की मेरिट बोनस अंकों के आधार पर इस भर्ती की पूर्ण प्रक्रिया को स्थायी किया जाए, बाकी किसी भी प्रकार से कोई छेड़खानी ना की जाए। इसी मांग को लेकर ये लोग आज जयपुरिया हॉस्पिटल के पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहाँ पर समझाइश भी की गई, मगर वो लोग उतरने का नाम नहीं ले रहे। उनका कहना है कि सर, हमें कई वर्ष हो गए इसी लड़ाई को लड़ते हुए, मगर हम अब करें तो क्या करें? घर पे जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं होता, हमें घर वाले डांटते हैं। हमारे परिवार वाले कईयों की शादी हो गई तो वो इनको ताने दे देकर वैसे परेशान कर देते हैं। अब बेचारा एक युवा छात्र जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, जहां एक और सरकार उनके भविष्य की चिंता को लेकर बात करती है, वहीं पर युवा छात्र कहीं न कहीं परेशान है, जूझ रहा है और वो अपनी बेरोजगारी की मार से इतना परेशान हो चुका है कि अब वो ना घर जा सकता है, ना सरकार के पास जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास जाते हैं तो उनके जो पीए हैं, उनके जो बॉडीगार्ड हैं, वो उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। अब सरकार चाहती क्या है? क्या इनकी भर्ती की प्रक्रिया जो इन्होंने एकमात्र अपनी मांग को रखा है, क्या उस मांग को सरकार पूरी करेगी? अब देखना होगा, क्योंकि राजस्थान में जल्द ही निकाय चुनाव है और उन निकाय चुनाव को लेकर सरकार
तेजी से बैठ के शुरू कर चुकी है और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संभागों में अपना विधानसभा अपने क्षेत्र के अध्यक्षों को चुन चुके हैं। अब क्या होगा ये तो समय बताएगा, मगर क्या ये युवा छात्र, ये संविदा कर्मी जिनको एक आश्वस्त किया गया था उस दौरान, जिस दौरान महामारी थी इस देश के अंदर, उस दौरान आश्वस्त करके इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर सरकार के हितों में और जनहित के हितों में काम किया था, आज इनको पानी की टंकी पर चढ़कर इतना मजबूर क्यों होना पड़ा अपनी मांगों को मनवाने के लिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। मगर हम ऐसे ही द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सच्ची खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।